16:1:80 की वाणी का अगला पेज है। सफलता का आधार निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। ऑफिसर्स की विशेषता जिससे अपने कार्य में सदा सफल हो सकें वह है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। ऑफिसर्स में अगर ये दो शक्तियां हैं तो सदा नीचे वालों को चलाने में सफल रहेंगे, वह कार्य में सफल रहेंगे। तो जैसे उस गवर्नमेंट के ऑफिसर हो वैसे पांडव गवर्नमेंट के ईश्वरीय कार्य में भी अनेक आत्माओं के कार्यालय के ऑफिसर हो। वह है हद का कार्यालय और यह है बेहद का। जैसे उस गवर्नमेंट के भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो वैसे पांडव गवर्नमेंट में विश्व कल्याण के कार्य के ऑफिसर हो। ऑफिसर की क्वालिफिकेशन सुनाई, कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर। कंट्रोलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर। ना कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या प्रैक्टिस करते हैं आप लोग? ट्रैफिक कंट्रोल में स्टॉप, ये बार बार चेकिंग हो। जिनको भी यहाँ जिम्मेवारी मिलने वाली है तो उनमें क्या विशेषता होगी? स्टॉप कहा, कंट्रोल किया। यहाँ जितना संकल्पों को कंट्रोल करने की पावर होगी उतनी ही जिम्मेवारी उठाएंगे। फिर जजमेंट पावर, जज भी करना है, निर्णय भी लेना है, यथार्थ है या अयथार्थ है। जितना यथार्थ योग्य होगा उसकी जजमेंट भी उतनी यथार्थ होगी। माना विचार करने की जरूरत नहीं, आप जो भी निर्णय लेंगे वो यथार्थ ही होगा। तो इस ईश्वरीय कार्य में भी वही सफलता मूर्त बनता है जिसमें ये दो विशेषताएं होती हैं। पहले जब कोई आत्मा संपर्क में आती है तो जज कर सकें कि इसको किस चीज की जरूरत है। भूखा है तो क्या करेंगे? भोजन देंगे या पानी पिलाएंगे, और प्यासा है तो तो उसकी नब्ज द्वारा परख सकें कि इसको क्या चाहिए और उसी चाहना के प्रमाण उसे तृप्त बना सकें। शांति चाहिए तो शांति ही चाहिए, तो वही आपके द्वारा मिले। सुख की चाहना हो, जो भी चाहिए, जिस शक्ति की कमी है। सेवा में स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरों की सेवा के निमित्त बनो। इस आधार से ये बकबक वाली सेवा थोड़ी है आगे चल के सुनना सुनाना, इनकी कोई वैल्यू नहीं। ये थर्ड क्लास सेवा, ठीक है, एक मैसेज मिल गया, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने बहुत बड़ा भगवान को प्रत्यक्ष कर दिया। इसलिए क्या बोला? स्वयं में स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरों की सेवा के निमित्त बनो। पहले स्वयं, उस आधार से जब दूसरों की सेवा करते हो तो स्वयं को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर के कारण दूसरों पर उस अचल स्थिति का प्रभाव पड़ता है। ये है, और परख शक्ति भी आएगी, नहीं तो पेलते रहेंगे ज्ञान में।
सब में ही बस यही भी बहुत बड़ा, ये भी बहुत बड़ा, वो बहुत पावरफुल दिख रहा है, कुछ नहीं, कचरा कचरा। और आपको पावरफुल क्यों? परख शक्ति नहीं है, कंट्रोलिंग पावर है ही नहीं। बस आपने ज्ञान सुना, उसमें हाँ जी कर दिया, गर्दन हिलाते रहे, तो आपको लगा वाह, क्या बात है। कंट्रोलिंग पावर होगी तो एक सेकंड में आप परख सकेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ज्ञान में बहुत ज़्यादा अगर टाइम वेस्ट करते हैं घंटों, तो आप वेस्ट कर रहे हैं। ये मत सोचो कि बहुत बड़े सेवाधारी हैं, ये तो वो हैं जिनके पास योग बल नहीं है, तो कम से कम चलो वाचा से ही सफल कर रहे हैं, है ना। इसलिए बहुत परख शक्ति चाहिए। जैसे उस ऑफिसर्स की क्वालिफिकेशन है, वैसे ही यहाँ भी ये क्वालिफिकेशन चाहिए। वहाँ छोटे से बड़ा, बड़े से और भी बड़ा बनना चाहते हैं, यदि गवर्नमेंट राजी हो जाए तो गवर्नर बना देगी। किसके ऊपर है? गवर्नमेंट के ऊपर है। लेकिन वैसा दिखे भी तो क्या किया? गवर्नर बनाया नहीं बनाया गवर्नमेंट ने? राजी हो गई तो किसको बनाया? किसको बनाया गवर्नर? गवर्नमेंट राजी हुई तब तो बनाया गवर्नर। किसको बनाया? पहले गवर्नर बनाया, फिर क्या बना दिया? अभी क्या बना दिया है? राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बना दिया, पहले गवर्नर बनाया। यहाँ विश्व कल्याण की सेवा में सेवाधारी बनने से विश्व के राजा बन जाएंगे। तो ये दो शक्तियां विशेष अपने में सदा रहनी चाहिए, तो सदा सफलता है। कभी सफलता कभी असफलता नहीं, तो सदा सफलता है। पांडव गवर्नमेंट के भी अच्छे ऑफिसर होना। विश्व कल्याण के ऑफिस को ऐसे अच्छी तरह से चला रहे हो। ये इतनी खिटपिट किसकी आ रही है माइक में? उसको काट दो उसको। अच्छा, ये राजेश्वर, इनको मत लगाया करो अगर ये नहीं सही कर पाते वहां पे, तो पूरा डिस्टर्ब करते हैं ये। इनको बाद में सुना दिया करो। ऑफिसर्स को भी सेवा का बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि संपर्क में अनेक आत्माएं आती रहती हैं। संपर्क में आने वाली आत्माओं को ईश्वरीय संपर्क में लाना, ये भी तो चांस है ना। तो पांडव गवर्नमेंट के संपर्क में कितने लाते हो? संपर्क में लाने से एक बार भी शांति का अनुभव किया तो बार बार आपके गुण गाएंगे। अब प्रजा बढ़ाने का दफ्तर खोलो, लो इनसे मिलो। ये हमारे काम है। कहाँ इशारा दे रहे हैं? बीके, यहाँ कौन बीके बैठा है? कोई बैठा है बीके वाला? लेकिन जरूर इन्हीं से कोई खोलेगा नहीं खोलेगा। बाहर कलकत्ता तरफ भी सुन रहे हैं, इधर उधर सुन रहे नहीं सुन रहे, तो वो तो ड्रामा अनुसार दफ्तर खोले ही खोले। अब प्रजा बढ़ाने का दफ्तर खोलो, लेकिन यहाँ की तो प्रजा भी साधारण नहीं होगी, होगी? वहाँ की प्रजा भी विशेष होगी। जैसे वह दफ्तर संभालते हो, वैसे यह दफ्तर संभालो। आप लोगों के अनुभव में भी विशेष शक्ति है, जो अनुभव सुनकर भी अनेकों को बहुत अनुभव होंगे। आजकल सुनना सुनाना है, लेकिन अनुभव नहीं है। भाषणबाजी तो बहुत है, लेकिन स्वयं के पास अनुभव नहीं है, तो दूसरों को अनुभव नहीं करा सके, महिमा कर सकते हो बस। तो उनको कहाँ तक टच होगी आपकी महिमा? घंटों पहला आपने, बस बुद्धि तक जाएगी, अंतर तक नहीं जाएगी। फिर वो महसूस करेंगे जैसे के वैसे। इसलिए बाबा ने बोला,
दिल की गहराइयों तक कोई अनुभूति है तो 2 मिनट में भी बहुत सुंदर आप अनुभव करा देंगे। अनुभव के इच्छुक हैं आप, जितना अनुभवी होंगे उतना ही अनुभव करा सकेंगे, नहीं तो ऊपर ऊपर की लहरें हैं आपके पास, क्योंकि आप स्वयं गहराई में नहीं गए हैं। जितना आपने अनुभव किया होगा उतना ही आप अनुभवी बना सकेंगे। उसके लिए घंटों जरूरत है टाइम वेस्ट करने की। हाँ, सभी ऑफिसर्स सहज योगी होना। किनसे बात कर रहे हैं? सभी ऑफिसर सहज योगी होना, या कभी सहज योगी कभी मुश्किल के योगी। राजाओं के पास राज दरबार चलाने के लिए जो निमित्त बनते हैं, राजा तो गद्दी पे बैठता है, लेकिन जो चलाने वाले हैं वो उनको ऑफिसर्स कहेंगे, नहीं कहेंगे? जो सदा सहज योगी होंगे वही निरंतर के योगी होंगे। इसलिए जो आपका टारगेट है, जहां आपको पहुंचना है, वहां आप सोचो कि बहुत मेहनत करके ऐसे मैं संकल्पों को रोक के पहुंच जाऊं, नहीं। इसलिए नेचुरल हो जाएगा ये आपका अभ्यास। कैसा हो जाएगा? जैसे वाचा में आना नेचुरल है या मुश्किल लगता है? बस शुरू हुए और हम भी शुरू हुए। हाँ, ऐसे वाचा में आने में क्या होने लगेगा? वाचा में आने में क्या होने लगेगा? वाचा में आने में क्या होने लगेगा? मजबूरी, तकलीफ होने लगेगी। वाचा में जाना पड़ रहा है, व्यक्तवाणी में भी आया था। फिर समय परमान, समय बना के सेट करके तुम वाचा में आओगे। सोचो, ये है भविष्य आपका, है ना? कैसे छोड़ूं इस स्टेज को? उस स्टेज को छोड़ के फिर आप प्रोग्राम बनाएंगे कि इतनी देर इनसे डिस्कस करनी है, बात करनी है। कितना मजा आएगा। बिल्कुल उल्टा हो गया, नहीं हो गया? इसलिए कहा ये हमारी भाषा है। कुछ कुछ सेकंड के लिए भी बीच बीच में आप ब्रेक लगा रहे हो, तो आप ये अपनी भाषा सीख रहे हो। जिस दुनिया में आपने को जाना है उस दुनिया की भाषा है। वहां पूरा काम टेलीपैथी से चलेगा। चलेगा, नहीं चलेगा? तो जिन्होंने वो निसंकल्प रहने की प्रैक्टिस की होगी तो उनका कारोबार ही अलग होगा। तो ऐसे सहज योगी होना जज वकील ग्रुप से। सभी सदा स्वयं को स्वतंत्र करने और अनेक आत्माओं को अनेक बंधनों से स्वतंत्र करने की सर्विस में सदा बिजी रहते हो। किनसे बात कर रहे हैं? वकील और जज। सभी का जैसे लौकिक कार्य है कहां भी फंसे हुओं को छुड़ाने का। यह सारा ग्रुप किसी को भी छुड़ाने वाला है। दोनों में से वैसे तो लौकिक दृष्टि से भी वकील पावरफुल होता है, जज पावरफुल होता है। आपको क्या वकील बनना अच्छा लगता है या जज बनना अच्छा लगता है? कमाई वकीलों की खूब होती है आजकल। हाँ, तो यहाँ भी जितना भी ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, तो मान शान तो मिलता नहीं मिलता। लेकिन वकील क्या करते हैं? केवल सबसे ज्यादा बहस करना, मनवाना, किसी बात को, झूठ को सच करवाना। लेकिन यथार्थ जजमेंट, यथार्थ डिसीजन हो जाए, जो योगी उस स्टेज पे सेट होगा, जज के पास होता है, क्या होता है? जजमेंट पावर होती है। ऐसे ही जन्म जन्म के हिसाब किताब से भी छुड़ाने वाले हो। वो तो उस गवर्नमेंट के हिसाब से फंस जाते हैं तो छुड़ाते हो,
व कोई व्यक्ति विकारों के वशीभूत बुरा काम करते हैं तो छुड़ाते हो व फंसाते हो। कभी सच कभी झूठ, वकीलों का काम क्या है? यहाँ रूहानी कार्य में सदा हर आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाले हो। कितनी आत्माओं को स्वतंत्र बनाया है? आज तो रिजल्ट लेने का दिन है। कहाँ फंसे हुए हैं वो? कौन फंसे हुए हैं? कहाँ फंसे हैं? कौन फंसे हैं? कितनों को स्वतंत्र बनाया? रिजल्ट लेने आए। हाँ, ब्राह्मण आत्माएं फंसी हुई हैं। बाबा को तो दुनिया से कोई लेना ही नहीं है। कहाँ फंसी हुई हैं? अरे कहाँ से छुड़वाना है? रावण राज में फंसी हुई हैं, 5 विकारों में फंसी हुई हैं। हाँ, स्वतंत्रता दिवस बाबा मानता है कि स्वतंत्रता दिवस है। हाँ, असली स्वतंत्रता है 5 विकारों से, है ना? यही तो बोलते हैं बाबा। तो कितनी आत्माओं को स्वतंत्र बनाया है? पूछा। आज तो रिजल्ट लेने का दिन है, तो कितनों को स्वतंत्र बनाया? क्यों? बाबा ने तो कंडीशन बता दी। आगे चल के किन से मिलेंगे? हाँ, जो स्वतंत्र बने होंगे 5 विकारों से, उनसे मिलेंगे। माना जिन्होंने त्रेता की सीढ़ी पे पांव रखा होगा, उनसे बाबा मिलेंगे। तो पूछ रहे हैं ऐसे कितने तैयार किए जिनसे बाप मिल सके? बाप के आने का टाइम होगा, ओहो एक भी ना मिलने मिलने के काबिल। हाँ, तो कहेंगे सेवा हुई। तो वो सेवा निमित्त मात्र ईश्वरीय सेवा के लिए करते हो, स्थूल सेवा। नहीं तो पांडव उनकी सेवा करने के लिए समय क्यों देवें? इसी सेवा में लाभ लेने के लिए गुप्त सेवाधारी बनकर सेवा में रहते हो। जैसे गायन है, पांडव गुप्त रूप में सेवा करने के लिए गए, तो पानी भरने या पैर दबाने नहीं गए, लेकिन गुप्त भेष में राज पलटाने के लिए सेवाधारी बनकर गए। वैसे ही गुप्त भेष में गए हो? पूछा। विश्व के राज्य को परिवर्तन करने के लिए।